है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे फेस पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आती हैं। वो झुर्रियां दो तरह की होती हैं। एक झुर्रियां वो होती हैं जो सारा टाइम रहती हैं, और एक झुर्रियां वो होती हैं जब हम कुछ बोलते हैं, कोई फेस पे एक्सप्रेशन आता है तो वो झुर्रियां दिखती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो हमारी जो स्किन है वो पतली होती जाती है। तो जब स्किन पतली हो जाती है तो उसके नीचे के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा दिखने शुरू कर जाते हैं, और जब वो मसल अपना एक्शन दिखाते हैं तो उन मसल्स के बीच का जो गैप होता है वो लाइनों के जैसे दिखना शुरू कर देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें करना ये होता है कि हमें मसल को थोड़ा सा कमज़ोर करना होता है। और हाँ, ये देखा गया है कि बहुत छोटे अमाउंट में जब हम ये बोटॉक्स का यूज़ करते हैं तो ये जो हमारी झुर्रियाँ हैं ये कम हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से ना यूज़ किया जाए और गलत आदमी से लगवाया जाए तो इसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बोटॉक्स जो है जब आपकी स्किन में लगाया जाता है तो आपके फेस में एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग आती है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है तो आपके जो लिप के एंगल्स हैं या जो कॉर्नर्स है, कोने हैं जो लिप्स के, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। आपका लिप जो नीचे झुके हुए होते हैं, जो आपके दुखी होने की या बूढ़े होने की अपीयरेंस देता है, वो नॉर्मलाइज यंग यूथफुल लुक में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप और मैं अपने चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का नाम है बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन। देखिए, आज की डेट में बोटॉक्स बहुत से लोग करा रहे हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसके प्रोसीजर्स के नंबर्स हज़ारों में नहीं, लाखों में और भी ज़्यादा है। हर दूसरा आदमी जिससे आप मिलते हो उसने बोटॉक्स का नाम सुना हुआ होता है। तो आज हम लोग बोटॉक्स के बारे में एक जनरल चर्चा करेंगे। क्या होता है बोटॉक्स, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। लेकिन ये सब बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो अब हम बात शुरू करते हैं बोटॉक्स की। देखिए, बोटॉक्स होता क्या है। बोटॉक्स बेसिकली एक जो है बोटुलिनम टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी नर्व्स जो होती हैं, जो वो मसल्स जिन पे वो एक्ट करती हैं, उनका पार्शियल पैरालिसिस कर देता है। इस चीज़ का फ़ायदा हमें कैसे मिलता है? इस चीज़ का फ़ायदा हमें ऐसे मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे फेस पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आती हैं। वो झुर्रियाँ दो तरह की होती हैं। एक झुर्रियाँ वो होती हैं जो सारा टाइम रहती हैं, और एक झुर्रियाँ वो होती हैं जब हम कुछ बोलते हैं, कोई फेस पे एक्सप्रेशन आता है तो वो झुर्रियाँ दिखती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो हमारी जो स्किन है वो पतली होती जाती है। तो जब स्किन पतली हो जाती है तो उसके नीचे के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा दिखने शुरू कर जाते हैं, और जब वो मसल अपना एक्शन दिखाते हैं तो उन मसल्स के बीच का जो गैप होता है वो लाइनों के जैसे दिखना शुरू कर देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें करना ये होता है कि हमें मसल को थोड़ा सा कमज़ोर करना होता है। और हाँ, ये देखा गया है कि बहुत छोटे अमाउंट में जब हम ये बोटॉक्स का यूज़ करते हैं तो ये जो हमारी झुर्रियाँ हैं ये कम हो जाती हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है। तो नॉर्मली जब भी हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं तो जब आप फर्स्ट टाइम अगर उसको यूज़ करने की सोच रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये जो बोटॉक्स है ये आपकी सारी झुर्रियों को नहीं हटाएगा। सिर्फ वही झुर्रियाँ जिनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं, या वो झुर्रियाँ जब आप कोई फेस पे कोई एक्सप्रेशन लाते हैं या इमोशन लाते हैं, जब वो नज़र आती हैं उनको हम कम करते हैं। अगर हम प्रॉपर डोज में करते हैं तो एक्सप्रेशन चला नहीं जाता है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और आपके फेस की खूबसूरती बढ़ जाती है। काफ़ी लोगों में ये अचीव करना बहुत आसान है, इसीलिए बोटॉक्स एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से ना यूज़ किया जाए और गलत आदमी से लगवाया जाए तो इसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बोटॉक्स किस एज पे लगवाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी एडल्ट को हम बोटॉक्स दे सकते हैं, मतलब 18 से 20 साल से लेकर हम आगे 65 साल 70 साल तक हम बोटॉक्स देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बोटॉक्स की जो डोजेज है वो डिफर
डिफरेंट हो सकती है। जब आप यंग एज में होते हैं तो बोटॉक्स की इंडिकेशंस अलग होती हैं, और जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो बोटॉक्स की इंडिकेशन अलग होती है। उसी तरह कितना बोटॉक्स यूज़ करना है वो भी हर पेशेंट में उसके हिसाब से बनाया जाता है। आदमियों में बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेडीज़ में रिक्वायरमेंट अलग होती है। यंग एज में आप सोचिए किसी को एजिंग नहीं है तो उसको बोटॉक्स का क्या फ़ायदा। देखिए, आईब्रोज को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है जब आपकी स्किन में लगाया जाता है तो आपके फेस में एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब बोटॉक्स को काफ़ी डाइल्यूट करके हम स्किन पे, जिसको हम मीजो बोटॉक्स भी कहते हैं, जब हम फेस पे लगाते हैं तो आपके जो छिद्र हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं। बोटॉक्स के एक्शन की वजह से आपकी स्किन एक जगह पे अच्छी ब्राइट दिखती है। तो अगर आप फेस की ट्रीटमेंट, अगर आपका फेस का एक पार्ट है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डल है, तो अगर आप उसको बोटॉक्स कराएंगे तो वो फेस ब्राइट दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि बोटॉक्स का इफेक्ट परमानेंट नहीं होता, तो आपको इसको रिपीट कराना पड़ता है, पर इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कॉमनली जो हम बोटॉक्स यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा रिंकल्स के लिए। तो कौन से रिंकल्स हैं, कौन सी झुर्रियां हैं जिसपे बोटॉक्स सबसे ज्यादा अच्छा होता है? तो एक तो ये वाली है, जब हम ऐसे करके फ्राउन करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है ये लाइन गहरी होती जाती है। जब ये लाइन गहरी होती है तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज ये होती है कि आपका जो आईब्रो है वो नीचे फॉल करना शुरू कर देता है। जब ये आईब्रो फॉल करना शुरू करता है तो आप थके थके महसूस दिखते हैं और आपकी फोटोज अच्छी नहीं आती। तीसरी चीज जहां पे हम बोटॉक्स कॉमनली यूज करते हैं, इनको क्रोज फीट कहते हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो यहाँ पर लाइंस बनती हैं, उनको क्रोज फीट कहा जाता है। तो शुरू में तो ये ठीक होती है यंग एज में, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये लाइंस डीप होती जाती है। तो अगर आप इन मसल्स के अंदर थोड़ा सा बोटॉक्स दे देते हैं तो आपकी आंख खुल जाती है, फेस जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है और ये जो लाइंस है ये कम बनती है। तीसरी जगह जहां पर ये यूज कॉमनली होता है वो फोरहेड में होता है। फोरहेड में अगर आप देखिए तो झुर्रियां वगैरह पड़ रही होती हैं, जैसे जैसे वहां पर वो झुर्रियां ज्यादा डीप होती जाती हैं तो बोटॉक्स आपकी फेस की अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा जो एक चौथा कॉमन यूज है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है तो आपके जो लिप के एंगल्स हैं या जो कॉर्नर्स है, कोने हैं जो लिप्स के, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मसल होता है जिसको डीएओ कहते हैं। डिटेल्स तो मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप वहां पर थोड़ा सा बोटॉक्स लगाते हैं तो आपका एक नेचुरली स्माइलिंग फेस आ जाता है। आपका लिप जो नीचे झुके हुए होते हैं, जो आपके दुखी होने की या बूढ़े होने की अपीयरेंस देता है, वो नॉर्मलाइज यंग यूथफुल लुक में आ जाते हैं। तो कॉमनली ये 3-4 इंडिकेशन है जिसके लिए बोटॉक्स यूज किया जाता है। बाकी रिंकल्स जो आपके ये वाले फोल्ड्स हैं, इधर के फोल्ड्स हैं, ये जो जॉल्स आ रहे हैं, आपका फेस जो नीचे की तरफ आ रहा है, इन सब के लिए बोटॉक्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग फिलर्स यूज़ करते हैं और उन फिलर्स के बारे में हम आने वाले कई वीडियोस में उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बोटॉक्स से भी एक बड़ा टॉपिक है। तो बोटॉक्स इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ है? बोटॉक्स इसलिए फेमस है क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि सुंदर हर कोई दिखना चाहता है और कोई ये नहीं चाहता कि मैं सुंदरता के लिए कोई ट्रीटमेंट कराऊं और उसका किसी को पता चल जाए या मुझे उसके लिए अपनी रूटीन जॉब छोड़नी पड़े, उसके लिए रेस्ट करना पड़े। तो बोटॉक्स इस मामले में जी बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि 10 से लेकर 30 मिनट के मोस्टली प्रोसीजर्स होते हैं, बड़ी पतली सी नीडल होती है, छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर दिए जाते हैं। क्योंकि बड़ी पतली नीडल होती है तो वर्चुअली इसका कोई खास पेन होता नहीं और 2 या 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। कोई कट नहीं लगा, कोई ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आई। तो इसीलिए ये जो बोटॉक्स है ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कॉस्मेटिक प्रोसीजर आजकल इंजेक्शंस के थ्रू है। इन सब चीज़ों के बारे में दूसरी चीज़ ये है कि बोटॉक्स आपके फेस के हिसाब से एक अच्छा क्वालिफाइड जो प्लास्टिक सर्जन है या डर्माटोलॉजिस्ट है, वो आपके फेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज कर देता है। किसी के ये वाले रिंकल्स डीप हैं, किसी के साइड वाले डीप हैं, किसी के इधर वाले डीप हैं, किसी को ब्राइटनेस चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपने कुछ स्पेसिफिकली नहीं करना पड़ता। आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, डॉक्टर के साथ आपने अपने कंसर्न डिस्कस करने हैं और वो डॉक्टर आपके लिए प्लान बना देता है। जितनी बार आप उसके पास आगे जाते हैं, आपको पता होता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे तो आपको वो वाला रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, ज़्यादा महंगी तो
मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ती है, हाँ ये थोड़ा सा महंगा है, खासकर अगर आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो महंगे तो पड़ते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो वैल्यू फॉर मनी भी है, सेफ है। मोस्टली जो बोटॉक्स की जो टॉक्सिक डोजेज है, कॉस्मेटिक रिजल्ट उससे 10% डोज पे ही आ जाता है, तो किसी को भी सीरियस साइड इफेक्ट्स होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बोटॉक्स है काफ़ी पॉपुलर प्रोसीजर है आजकल, और काफ़ी सेलिब्रिटी और जो आम लोग भी हैं जो अपनी ब्यूटी को लेके कॉन्शियस हैं वो रेगुलरली इसको कराते हैं। अब बोटॉक्स एक ऐसी चीज है जिसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, तो क्या इसका साइड इफेक्ट भी है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है? हाँ जी, जैसे हर चीज जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है, उसी तरह बोटॉक्स की भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉमनली क्या होती हैं? कॉमनली तो देखिए, अगर आप एक अच्छी जगह पे एक अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। कैसे खतरा रहता है? कई बार यहाँ वाला इंजेक्शन अगर डीप चला जाता है तो आपकी आंख बंद भी हो सकती है, और अगर ऐसा यूजुअली बहुत कम होता है, आप ये कह लीजिए कि 0.1% से भी ज़्यादा इसका इंसिडेंस है, खासकर जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके हाथों ये वाला कॉम्प्लिकेशन होने का चांस काफ़ी कम है। कई लोगों के अंदर एसिमेट्री हो सकती है, कई बार अगर आपका दोनों साइड आप फेस का करा रहे हो तो खासकर जैसे आईब्रोज वाला एरिया है, अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर खराब भी हो गया तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 2 महीने में उसका रिजल्ट चला जाता है, और कुछ मेडिसिन भी आती हैं जिससे आपका वो सिम्टम कम नज़र आता है। इसके अलावा कुछ लोगों को बोटॉक्स से एलर्जी हो सकती है, तो जब भी आप बोटॉक्स पहली बार कराएं तो कम मात्रा में कराएं, और जब आपको कोई अचानक एक किसी बड़े फंक्शन में या किसी मेजर इवेंट में ना जाना हो तब अपनी पहली डोज लीजिए, ताकि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है जो जिसका चांस बहुत कम है, पर अगर हो रही है तो आपको बोटॉक्स अवॉइड करना चाहिए, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं या दूसरी कॉस्मेटिक की ट्रीटमेंट है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बोटॉक्स करते हुए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे करवा रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बाजार में डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट्स में हर किसी का अलग अलग हाथ बैठा हुआ है। मेरी प्रेफरेंस अमेरिकन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, मैं क्योंकि जो यूएस एफडीए के अप्रूव्ड होते हैं मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ। तो अगर आप गुड़गांव के आसपास हैं और आप बोटॉक्स करवाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। हमारा सेंटर जो है वो पारस हॉस्पिटल के अंदर ही है, और यहाँ पर हम लोग रेगुलरली बोटॉक्स और फिलर्स को करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसको हम रेगुलरली करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वो डाउट का आंसर दिया जा सकता होगा तो मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि जो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ या जो चीज़ें बता रहा हूँ ये एक मेडिकल एडवाइस है। जब भी आपने बोटॉक्स लगाना है आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री उनसे डिस्कस करनी है, आपको अपने कंसर्न्स बताने हैं, और उनके साथ डिस्कशन में ही एक अपने लिए एक अच्छा बोटॉक्स का ट्रीटमेंट का प्लान बनाना है, ताकि आपको उससे मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। एक और प्रॉब्लम जो बोटॉक्स की है वो ये है कि इसका रिजल्ट परमानेंट नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं होता। ये देखिए, ऐसा है कि अगर आप बोटॉक्स का जो लिटरेचर होता है उसमें ये लिखा होता है कि ये 1.5 से 3 महीने के लिए इफेक्टिव होगा। कॉमनली हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि हर पेशेंट का अपना मेटाबॉलिक रेट होता है, पर नॉर्मली 2 से लेकर 4-5 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है। कुछ लोगों में रिजल्ट जल्दी जाता है, कुछ लोगों में रिजल्ट जो है देर से जाता है। इसमें काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कई लोग ज़्यादा जो स्पोर्ट्स में होते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें यूजुअली देखा गया है कि रिजल्ट जल्दी चला जाता है। और दूसरी जो बोटॉक्स की एक प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर हमने बोटॉक्स करा दिया तो हमारे पूरा फंक्शन चला जाएगा और एक फ्रोजन या जैसे मास्क जैसा चेहरा है वैसा बन जाएगा। देखिए, अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जो जिसको इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो इस चीज़ के होने का चांस ना के बराबर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग बहुत कम डोज यूज़ करते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो कभी भी कंप्लीटली मसल को पैरालाइज करने का नहीं होता। हम सिर्फ उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है उसको वीक करते हैं, जिससे उसकी वजह से होने वाले जो कॉस्मेटिक ब्लेमिशेस हैं या जिस तरीके से हम अच्छा दिखना चाहते हैं हम दिख नहीं पा रहे, उसको हम बहुत ही नाजुक तरीके से या सटल वे में उसको कंट्रोल करते हैं।
तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बोटॉक्स लगाएंगे, तो कोई भी किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी फ्रोजन या अननेचुरल लुक आ जाएगी। तो बोटॉक्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि कोई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, और बार बार बोटॉक्स लगाने से लोगों को लगता है कि हमारे मसल्स परमानेंट वीक हो जाएंगे। देखिए, अगर आप ओवर डोजेज करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लगाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आप जितना डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जितना आपकी बॉडी को कंफर्टेबली यूज़ करना होता है, तो अगर आप उतना ही कराएंगे तो लॉन्ग टर्म तक का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट मेंशन नहीं है किसी के बारे में। हम लोग भी काफ़ी सालों से बोटॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 15-20 साल के करीब होने को आए, लेकिन आज तक किसी को लॉन्ग टर्म बोटॉक्स से कोई ऐसा साइड इफेक्ट होते मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है। किसी और के में हो सकता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट है और हर आदमी इसको डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है, और जहाँ पर डायनामिक रिंकल्स हैं, पेशेंट हेल्दी है, उसके जो एक्सपेक्टेशन है प्रोसीजर से वो रीजनेबल है, और वो नेचुरल लुक के लिए देख रहा है, तो उसको बोटॉक्स एक बार ज़रूर कराना चाहिए, और अगर पसंद आए तो बार बार कराना चाहिए। यहीं पर मैं अपना वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपकी कोई भी बोटॉक्स को लेके क्वेरी है या आप बोटॉक्स कराने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में आके मेरे से मिल सकते हैं। आपको एक अच्छा बोटॉक्स का रिजल्ट देने में और बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को आपको देने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।